नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार में विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन को झटका लगा है और बीजेपी ने कमाल किया है। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी ने यहां पर अपना डंका बजा दिया है और 24 में से बीजेपी ने 14 सीटों पर अपना कब्जा किया है, जिसमें से 12 पर अभी बताया जा रहा है, 2 पर नतीजे कंफर्म होने की बात की जा रही है। 24 में से 12 पर बीजेपी का कब्जा है। एलजेपी को 1 सीट मिली है, जो कि बीजेपी की सहयोगी है रामविलास पासवान की पार्टी। 1 सीट उसे भी मिली है, लेकिन नीतीश लालू को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि महागठबंधन की नींव रखने वाले प्रमुख दल राष्ट्रीय दोनों दलों को, जेडीयू और आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद के चुनाव में लालू प्रसाद यादव को भी बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव के गढ़ छपरा, सिवान, गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव हार गए हैं और इन तीनों जगहों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, बीजेपी ने जीत हासिल की है। छपरा से बीजेपी का उम्मीदवार जीता है। इसके अलावा गोपालगंज में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है और अच्छे खासे अंतर से जीत यहां पर हासिल की है। बिहार विधान परिषद में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी खुशी जाहिर की है। रविशंकर प्रसाद से बात की है हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। बिहार में एमएलसी चुनाव में बीजेपी को काफ़ी अच्छी सफलता मिली। हमारे साथ हैं केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। सर, 20 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। सबसे पहली बात, कैसा संकेत है जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसको लेकर कितनी उम्मीदें अब बन रही हैं? बहुत स्वाभाविक है, लोगों ने नीतीश कुमार और लालू जी के अप्राकृतिक अनैतिक गठबंधन को पसंद नहीं किया है। लालू जी के कंधे पर बैठ के नीतीश कुमार बिहार में सुशासन का दावा करते हैं, ये कभी हो सकता है क्या? तो लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है, ये बदलाव का संकेत है। और नवंबर में चुनाव में जो होने वाला है, मैंने सुना नीतीश जी ने कहा था ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में ये है तो फाइनल तो अपने सामने स्पष्ट है। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, इस छोटी हल्की राजनीति से ऊपर उठकर विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, और वो देखते हैं कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ही दे पाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। लेकिन एनडीए के विरुद्ध जेडीयू, आरजेडी सभी एक तरह से लामबंद हो चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ने कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से इसका उत्तर देंगे? वो लाम बंद हो या गोल बंद हो या मेरू बंद हो, कोई बंद हो, रिजल्ट आपने देख लिया ना। ये हारे हुए, थके हुए, हताश लोग पहले चले थे नीतीश कुमार को रोकने, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, तो 40 में नीतीश कुमार हो गए 2, लालू जी हो गए 4, एनडीए जीता 31, तो अब घबरा गए हैं। तो हारे हुए लोग अपनी साख बचाने के लिए साथ चले आए, तो उसका भी जवाब आपने देख लिया है। हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन क्या लालू जी ने नीतीश कुमार को मन से माना है मुख्यमंत्री? और ये तो मैं सवाल उठाना चाहता हूं, आज तक नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया है क्या लालू जी को? इसीलिए बढ़ता हुआ बिहार नीतीश कुमार के साथ इसका पोस्टर और लालू जी के कंधे पर, इससे बड़ा बिहार के लिए कोई क्रूर मजाक नहीं हो सकता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका कहना है कि जिस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी को एमएलसी चुनाव मिली है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि यही सफलता विधानसभा चुनाव में भी पार्टी दोहराएगी। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। हमारे साथ इस वक्त 2 नेता हैं, अश्विनी चौबे जी बीजेपी के नेता और राजीव रंजन जेडीयू नेता प्रवक्ता, दोनों हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, पहले आपसे, बढ़ता हुआ बिहार लेकिन यहीं थमता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको कि जनता आपको रिपीट करने के मूड में नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो सही साहब एक बात बहुत स्पष्ट है, जो लोग इसे बिहार का सेमीफाइनल कह रहे हैं, मुझे लगता है सेमीफाइनल बिहार में जदयू और राजद गठबंधन ने पहले उपचुनाव के साथ जीत लिया था। ये दूसरे किस्म का चुनाव है और बहुत ही सीमित संख्या के मतदाताओं ने मतदान किया है।
तो इसलिए इस चुनाव के आधार पर बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम की जो लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जी अगर परिस्थितियां उल्टी होती हैं, अगर आप जीत गए होते तो आप डंका बजाते अपना। और जिन प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं राजीव जी, जो बिहार की जो जमीनी सच्चाई है और जो देश के हालात है, अगर मुकाबला है तो नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार अगर बिहार के जनता को देखना है तो निश्चित तौर पर इस सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं और जिस तरह से व्यापम के महाघोटाला से लेकर के कई केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों में भाजपा के सरकारों के भ्रष्टाचार के जो कहानियां पूरे देश में अब चर्चा में है, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की असफलताएं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के 10 वर्षों की विकास गाथा है। इसलिए हम इस चुनाव से बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम बेहतर दिशा में हैं और ये इस चुनाव से एक हम ये कह सकते हैं कि एक अलर्ट ये जरूर है कि हम अपने रणनीति और अपने जो काम करने के तौर तरीके में क्या अच्छी चीजें और जोड़ करके बेहतर परिणाम। चलिए इतना तो आपने कम से कम माना है राजीव जी कि हम पिछड़े हैं, हम हारे हैं और हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। चौबे जी, आपको क्या लगता है कि ये जो महागठबंधन है वो फ्लॉप रहा है और आप क्या इसे विधानसभा चुनाव में इसी तरह की आप उम्मीद करते हैं इन विधान परिषद नतीजों के बाद? देखिए जिस प्रकार से ये बोल रहे थे, ये करने के लिए पूरी तरह से जोड़ी हो गई कोढ़ी, जमीनी संकेत भी सकारात्मक है। कोढ़ी को अब तो जनता फेंकेगी ही। जब कोढ़ फूट जाता है तो उससे परहेज कर लेता है और ये जोड़ी हो गई कोढ़ी। अब इनको पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी से तुलना कर रहे हैं हमारे ऐसे नीतीश कुमार जी की। अरे भाई, जो नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बता दे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा रहा हूं। हाई कोर्ट में हाल में ही कहा है, किसानों के धान क्रय में 1580 करोड़ का घोटाला नीतीश कुमार सरकार ने किया है जवाब देंगे राजीव जी। और अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार जी एफिडेविट करें, सीबीआई की जांच हो। हमारी सरकार को हिम्मत था, हमने व्यापक घोटाले में अगर वो बात आई, सीबीआई की जांच कराई। हिम्मत नहीं है। और अगर आप इतने अधिकार पूर्वक बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर किसी तरीके के आरोप नहीं लग सकते हैं, तो सरकार के मुखिया और किसी मंत्रालय से अगर कोई गलती होती है तो ये पूरा मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेवारी है और राज्यों में भी आपकी सरकारें असफल सजा दिया, अभी भी इनको ध्यान नहीं आया। अब जो है विधान परिषद के चुनाव में हम लगभग 2/3 की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 2/3 185 प्लस से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन चुनाव जीत करके बिहार में विकास की सरकार बनाएगी। जंगल राज की सरकार को समाप्त करने का ये हमने ठीक है पूरी तरह से संकल्प। राजीव जी देखिए, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, 2/3 बहुमत और वो भी विधानसभा में, यानी कि आपको अभी से हारा हुआ चौबे जी ने बता दिया है। लेकिन आपने जो एक बात मानी राजीव जी कि हमें कहीं ना कहीं एक अलर्ट है, सोचना होगा, अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। क्या लगता है क्या बदलाव करना होगा, कहां सोचना होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहिए कि बिहार के विधानसभा के उपचुनाव में करारी पराजय के बाद दिल्ली की जनता ने भी उन्हें संदेश दे दिया है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की लोकप्रियता की तेज रफ्तार गिरावट शुरू हो गई है। अगर उसके बाद भी इनका यह आत्मविश्वास है तो मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास भी एक अच्छा संकेत नहीं है। पूरे देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनने लगा है और भ्रष्टाचार की कहानियां देश और देश की सरहद के बाहर भी अब चर्चा में आ गई हैं। व्यापम जैसे महाघोटाले ने पूरी दुनिया में एक इतिहास रचने का काम किया है। न ऐसा कभी हुआ है और न ऐसा कभी होगा। और उसके बाद अगर इनके आत्मविश्वास की ये स्थिति है तो मुझे लगता है आज के चुनाव के आधार पर इतनी बड़ी बात, थोड़ा सा हम बिहार से भटक रहे हैं। चौबे जी, राजीव जी, दोनों से निवेदन है कि हम बिहार से भटकते हुए हम दूसरी राजनीति यहां पर करने लगे हैं, घोटालों की, व्यापम की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करने लगे हैं, जबकि बात अभी इस वक्त हम बिहार विधान परिषद चुनावों की और आने वाले विधानसभा चुनावों की कर रहे हैं। राजीव रंजन, अश्विनी चौबे, दोनों से ये चर्चा रहेगी जारी।
होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए। तो बीजेपी ने बिहार विधान परिषद में 24 में से 12 सीटें जीत ली हैं और इस वक्त हमारे साथ अश्विनी चौबे जी बीजेपी के नेता हैं, राजीव रंजन जी भी बने हुए हैं। अश्विनी जी, क्या आपको लगता है कि इसी तरह के नतीजे, हालांकि आपने वादा ये आप दावा कर रहे हैं कि 2/3 बहुमत हम लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राजीव जी बोल रहे हैं कि इसे सीधे तौर पे जनता के चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ये सिर्फ प्रतिनिधि हैं, तो वहां विधानसभा चुनाव में स्थिति कुछ अलग हो सकती है? चौबे जी देखिए, इन्हीं लोगों ने पहले कहा कि सेमीफाइनल में हम जा रहे हैं, अब ये पीछे भाग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जनता का चुनाव नहीं है। अरे भाई, जनता का ही जनप्रतिनिधि मुखिया जो जमीनी हकीकत से सदा रहता है, जो वार्ड कमिश्नर होते हैं वो जमीनी हकीकत में रहते हैं और उसने वोट दिया है। ऐसे वोटर्स लाखों की संख्या में है, तो यहाँ हजार का सैंपल लेने पर और यहाँ लोगों का आगे का भाग्य और भविष्य के बारे में ठीक है चौबे जी, थोड़ा सा समय कम है, वरना पूरी बात हम आपकी जरूर सुनते। राजीव जी, मैं यही लालू प्रसाद यादव का कोई फायदा हुआ? लोगों ने मतदान दिया है और 2/3 बहुमत का हमारा संकेत ये दे रहा है, जनता का विश्वास हम अर्जित कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद अश्विनी चौबे जी। राजीव रंजन जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट